स्वर्ग के रक्षक मातुली का हनुमान जी को प्रणाम। मातुली, क्यों रोक रहे हो मेरा मार्ग? क्षमा करें हनुमान जी, मुझे देवराज इंद्र का आदेश है। मैं किसी को भी सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं दे सकता। मातुली, यदि ऐसा है तो मुझे तुम्हें पराजित करके स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी, स्वर्ग की रक्षा करने के लिए मैं आपसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। हे स्वर्ग के रक्षक, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, मुझे जाने दें, समय नहीं है मेरे पास। क्षमा करें हनुमान जी, किंतु मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूं। जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेकर मुझे से युद्ध? जय श्री राम। हनुमान जी के बल को रोक सके, भला मातली में ऐसी शक्ति कैसे आई? देवो, श्री राम रावण युद्ध के समय जो रथ मैंने प्रभु श्री राम को दिया था, मातली उसके सारथी थे। मातली की सेवा से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने स्वयं उनको स्वर्ग के रक्षक के रूप में नियुक्त किया था और उन्हें कभी पराजित ना होने का वरदान भी दिया था। हे महाबली, मैं आपको पराजित तो नहीं कर सकता, किंतु मैं भी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे भगवान श्री राम का वरदान प्राप्त है। तब तो मुझे अपने प्रभु श्री राम के वरदान का सम्मान करना होगा। मातली, मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। मुझे इस युद्ध को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अनुमति है हनुमान जी। अंततः हनुमान जी को अपनी पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी। देवराज, हनुमान जी बल बुद्धि के निधान हैं, जिन्हें मैनाक पर्वत, सुरसा, सिंधिका, लंकनी नहीं रोक पाए, वो मातली के रोके भी नहीं रुकेंगे। मातली, मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु ध्यान तो कर सकता हूं। अवश्य हनुमान जी। धन्यवाद। हे मेरी अणिमा सिद्धि, प्रकट हो, प्रकट हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान। आज्ञा करे प्रभु, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हे मेरी अणिमा सिद्धि, मैं चाहता हूं कि आप मेरे शरीर से मेरी आत्मा को अलग कर दें, ताकि मैं यहां रहकर भी स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं। जो आज्ञा प्रभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान श्री राम ने कहा था, माता सीता का पता लगाने वाले हनुमान जी को संसार में कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। जय हनुमान। मातली, ये क्या किया तुमने? हनुमान जी को स्वर्ग में प्रवेश कैसे करने दिया? देवराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने हनुमान जी को रोके रखा है, वो देखिए। किंतु हनुमान जी की दिव्य आत्मा स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुकी है मातली।
क्षमा करे देवराज, मुझे केवल शरीर को रोकने का अधिकार है, आत्मा को नहीं। हनुमान जी, जैसे आप अपनी माता की रक्षा के लिए विवश हैं, वैसे ही मैं भी विवश हूं देवी पुंजिक स्थला की रक्षा के लिए। और चाहे इसके लिए मुझे कोई दूसरा मार्ग ही क्यों ना ढूंढना पड़े। ऋषिवर, ऋषि दुर्वासा। प्रणाम माता। माता, ऋषि दुर्वासा को यहां से गए हुए कई वर्ष बीत गए। कौन हो तुम? और मुझे माता क्यों पुकार रहे हो? माता, आप मेरी माता समानी तो हैं, और मैं आपका पुत्र हनुमान। पुत्र? स्वर्गलोक में एक अप्सरा को यह सम्मान कभी नहीं मिला होगा। परंतु तुमने ऐसा क्यों कहा कि ऋषि दुर्वासा को यहां से गए वर्षों बीत गए? माता, क्या आपको ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप अभी भी स्मरण है? और उसके पश्चात का जीवन? उसके पश्चात का जीवन? किस जीवन की बात कर रहे हो? माता, मैं यहाँ वही स्मरण कराने आया। माता, श्राप के पश्चात आपका जन्म देवी अंजना के रूप में पृथ्वीलोक पर हुआ था। मारुति मान जनी को बतावे, पूर्व जन्म की कथा सुनावे। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक श्राप के पश्चात इतना गरिमामय, प्रेम, प्रसन्नता और सम्मान से भरा हुआ जीवन मिल सकता है। हाँ माता, और अब देवी अंजना के रूप में आपका वही जीवन समाप्त होने जा रहा है। कैसी विडंबना है ये कि मैं चाह कर भी देवी अंजना के जीवन को समाप्त होने से नहीं रोक सकती। माता, मैंने स्वयं सारे प्रयास किए माता अंजना के जीवन को बचाने के लिए। मैं आपके पास भी इसलिए आया था, किंतु माता, ऐसा लग रहा है जैसे एक पुत्र अपनी माता को दिए हुए वचन से हार गया हो, अपनी माता की जीवन की रक्षा न कर पाया हो, अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया हो। मुझे आज्ञा दीजिए माता। हनुमान, तुमने अपनी माता देवी अंजना की कथा तो सुना दी, अब क्या अपनी ये दूसरी माता इसकी कथा नहीं सुनोगे? माता, आप किस कथा की बात कर रही हैं? मेरी उत्पत्ति की। हो सकता है मेरे जीवन के आरंभ में ही देवी अंजना के अनंत जीवन का भेद छुपा हो। कैसा भेद माता? ये सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय महाकाय नाम के एक असुर ने जन्म लिया था। उसके पास समस्त देवताओं के प्राण वायु खींचने की शक्ति थी। मैं देवताओं के प्राण वायु को खींचकर उनका अंत कर दूंगा। ये सारा ब्रह्मांड असुरों का होगा, असुरों के लिए होगा और असुरों के द्वारा संचालित होगा। हनुमान, महाकाय के कारण समस्त देवताओं के प्राण संकट में पड़ गए थे और फिर सारे देवता रक्षा के लिए महादेव के पास गए। हे महादेव, अब केवल आप ही हैं जो इस महाकाय से सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं।
हम देवों की रक्षा कर सकते हैं। किंतु देवराज, महाकाय को वरदान है कि उसका वध किसी भी स्त्री या पुरुष द्वारा नहीं किया जा सकता। किंतु महादेव, आपका एक रूप है जो सभी रूपों से परे है, जिसमें पुरुष और प्रकृति दोनों का संगम है। अर्धनारेश्वर रूप। हाँ प्रभु, अब आप केवल अर्धनारीश्वर रूप द्वारा हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कीजिए अर्धनारीश्वर, रक्षा कीजिए अर्धनारीश्वर। महादेव, आपका यह अर्धनारीश्वर स्वरूप भी मुझसे इस सृष्टि को नहीं बचा पाएगा। उसी अर्धनारीश्वर रूप से, पुरुष और प्रकृति के मिलन से एक गंधर्व और अप्सरा ने जन्म लिया था, और वो अप्सरा मैं ही हूं। माता, आपका जन्म सृष्टि का एक अद्भुत संयोग है, किंतु इस कथा से माता अंजना के जीवन का क्या संबंध? हनुमान, जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है, केवल उसी अर्धनारीश्वर रूप में मेरा ये शरीर सदा सदा के लिए विलीन हो सकता है। माता, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे अपने अंत का मार्ग क्यों बता रही हैं माता? हनुमान, मेरे इस जीवन के समापन के पश्चात ही देवी अंजना को पुनः जीवन दान मिल सकता है। नहीं माता, मैं यह धर्म नहीं कर सकता। यह सत्य है कि मैं अपनी माता अंजना का जीवन बचाना चाहता हूं, किंतु उसके लिए मैं अपनी दूसरी माता का जीवन नहीं ले सकता। हनुमान, मैंने युगों युगों तक एक अप्सरा का जीवन यापन किया है, परंतु उससे कई बढ़कर है एक माता का जीवन। मैं इस संसार में पुंजिक स्थला के रूप में जानी जाऊं, उससे कहीं अच्छा होगा यदि ये संसार मुझे देवी अंजना के रूप में जाने, हनुमान की माता के रूप में जाने। किंतु माता, मुझे क्षमा करें, मैं यह धर्म नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मुझे माता अंजना की जीवन रक्षा के लिए कोई और मार्ग ढूंढना होगा। हनुमान, मेरा ये शरीर पुंजिक स्थला का अवश्य है, परंतु इसमें आत्मा देवी अंजना की बसती है, और ये एक माता की इच्छा है। अपनी माता की इच्छा का पालन नहीं करोगे? हनुमान, तुम्हें अपनी माता की इच्छा का पालन करना ही होगा। तुम्हें देवी अंजना के आदेश का पालन करना ही होगा। अवश्य माता। माता, मैं अपनी माता की आज्ञा को टाल कैसे सकता हूं? मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। अब संपूर्ण संसार आपको माता अंजना के रूप में जानेगा, और इसके लिए मुझे देवी पुंजिक स्थला को महादेव के अर्धनारीश्वर रूप में पुनः स्थापित करना होगा। जय श्री राम। घोर
मृत शरीर बिना अंतिम संस्कार के महान अर्थ है ये। ब्राह्मण देव, आपसे त्रुटि हो रही है। देवी अंजना की अभी मृत्यु नहीं हुई है। जिस शरीर में आत्मा ना हो वो मृत ही होता है। और कैसी होती है मृत्यु? क्षमा करें ब्राह्मण देव, मेरा पुत्र हनुमान अपनी माता की आत्मा को ले नहीं गया है, वो बस आता ही होगा। भ्रम है ये, मोह है ये। ब्राह्मण देव, आप चाहते क्या हैं? अंतिम संस्कार। क्योंकि यदि किसी की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार ना हो तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। ब्राह्मण देव, आप उचित कह रहे हैं, किंतु हम सब हनुमान जी की आज्ञा को टाल नहीं सकते और हनुमान जी के लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। इसलिए हम सबको उनकी प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। प्रणाम महादेव। प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित इस रामेश्वरम शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास है। हे महादेव, जैसे आपने प्रभु श्री राम की इच्छा पूर्ण की थी उसी प्रकार मेरी मनोकामना भी पूर्ण करें। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। हनुमान, प्रणाम महादेव। हनुमान, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महादेव, माता अंजना की रक्षा और माता पुंजकस्थला की इच्छा पूर्ति का केवल एक ही मार्ग है और वो ये है कि आप अर्धनारेश्वर का रूप धारण करें। हनुमान, अर्धनारेश्वर का रूप धारण करना मेरे भी वश में नहीं है। मैं तो केवल शिव हूं और अर्धनारेश्वर में शक्ति का वास है। इसलिए अर्धनारेश्वर का रूप तभी धारण किया जा सकता है जब उसकी आवश्यकता हो, जब संसार पे कोई संकट हो। परंतु प्रभु, मेरी माता का जीवन संकट में है। हनुमान, ये सृष्टि की नहीं, आपकी समस्या है और इस समस्या का निवारण भी आपको ही करना होगा। मुझे क्षमा करें हनुमान। प्रणाम महादेव। हे महादेव, मैंने अपनी दोनों माताओं को वचन दिया है, आपको अपने अर्धनारेश्वर का रूप धारण करना ही होगा, चाहे उसकी परिस्थितियां मुझे स्वयं ही क्यों ना निर्मित करनी पड़े। महाराज केसरी, आप एक धर्मनिष्ठ राजा हैं। यदि एक राजा ही अपनी पत्नी के मोह में पड़कर अधर्म करने लगे तो संसार का क्या होगा? किंतु ब्राह्मण देव, पुत्र की अनुपस्थिति में मैं उसकी माता का अंतिम संस्कार कैसे कर सकता हूं? महाराज केसरी, जैसे महादेव देवी सती की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वैसे ही उनके रुद्र अवतार भी अपनी माता की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। महाराज केसरी, आपको पति और पिता दोनों ही धर्मों का पालन करना होगा और देवी अंजना का अंतिम संस्कार करना ही होगा। आप सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देव।
अपने पुत्र की बातों में आकर मैं धर्म विमुख हो गया था, पर अब मुझे अपने धर्म का पालन करना ही होगा। मैं देवी अंजना का अंतिम संस्कार अवश्य कराऊंगा। महाराज ने ये क्या निर्णय ले लिया? हनुमान जी अतिशीघ्र आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस संसार में अर्धनारीश्वर तब प्रकट हुए थे जब इस सृष्टि पर संकट था, जब असुर महाकाय ने समस्त देवों की प्राणवायु को रोक दिया था। आज अपनी माता की रक्षा के लिए मुझे वही स्थिति उत्पन्न करनी होगी। हे संसार के समस्त देवों, हे त्रिदेवों, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु अपनी माताओं को दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए मुझे समस्त देवों की प्राण वायु को रोकना ही होगा। जय श्री राम। मुझे क्षमा कीजिए महारानी, पुत्र हनुमान की अनुपस्थिति में मुझे आपका अंतिम संस्कार करना ही होगा, क्योंकि यही धर्म संकट है। बस एक बार देवी अंजना का अंतिम संस्कार हो जाए, फिर हनुमान जी भी नियति को नहीं बदल पाएंगे। ये क्या हो रहा है? हमारी प्राणवायु कौन रोक रहा है? महाराज केसरी, हमें प्रसन्नता है कि आपने देवी अंजना का अंतिम संस्कार करने का निश्चय ले लिया है। अब हमें आज्ञा दीजिए। हनुमान ने उन स्थितियों का निर्माण करना आरंभ कर दिया है जिससे संसार में अर्धनारीश्वर रूप प्रकट होंगे। देवों, देवराज, हुआ क्या है वरुण देव? देवराज, हनुमान जी हम देवों की प्राणवायु खींच रहे हैं। मुझे नहीं ज्ञात था कि हनुमान जी अपनी माता की रक्षा के लिए स्थिति तक चले जाएंगे। हमें हनुमान जी को रोकना ही होगा। आकाश में यह कैसा संकट छा रहा है? अवश्य यही कारण होगा जिसके कारण हनुमान जी को यहां आने में विलंब हो रहा है। जामवंत जी, महाराज, अब में और देर नहीं करनी चाहिए। महारानी अंजना के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू करिए। हनुमान जी, रुक जाइए। हनुमान जी, ये आप उचित नहीं कर रहे हैं। कृपया रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए हनुमान जी, रुक जाइए। इंद्रदेव, मैं तो अपनी माता का जीवन बचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सब भी अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। हनुमान जी, आप हमारे श्रेय देव,
संकट मोचन है, कृपया रुक जाइए, अन्यथा हमें आप पर शस्त्र प्रहार करना होगा। देवराज, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके शस्त्रों का सामना करने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी, हनुमान जी पर मेरी किसी शक्ति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? देख क्या रहे हो? रोकिए हनुमान जी को। देवराज, बाल्यकाल में आप सभी देवों ने स्वयं अपनी अपनी शक्तियां हनुमान जी को दी हैं, इसलिए अब आप सभी की शक्तियां हनुमान जी को रोक नहीं सकती। तो गुरुदेव, तो अब हम क्या करें? आप ही कोई मार्ग बताइए। अब केवल महादेव ही इस संकट से हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। हे गौरी शंकर, हे महादेव, इस संकट से हम देवों की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। ऐसा प्रतीत होता है सभी त्रिदेव चिर निद्रा में चले गए। अब हमें त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति मां आदि शक्ति को जागृत करना होगा। हे मां आदि शक्ति, हम देवों की रक्षा कीजिए, देवों की रक्षा कीजिए, हम देवों की रक्षा कीजिए माता। प्रणाम माता। हनुमान, यदि देवों का जीवन समाप्त हो गया तो विधि का विधान खंडित हो जाएगा, यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपसे विनती है कि आप देवों के प्राणवायु लौटा दीजिए। मुझे क्षमा करें महाआदि शक्ति, किंतु यदि मैंने ऐसा किया, मैं अपनी दोनों माताओं को दिए हुए वचन से चूक जाऊंगा। और यदि आपने मेरी विनती स्वीकार नहीं की तो मुझे विवश होकर आप पर शस्त्र उठाना पड़ेगा। माता, मैं आपकी शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हूं, किंतु मुझे अपनी दोनों माताओं को दिया हुआ वचन निभाना है। आप भी मेरी माता समान हैं। आप ही बताइए, मैं महादेव के अर्धनारीश्वर रूप को कैसे जागृत कर सकता हूं? कैसे माता अंजना की जीवन की रक्षा कर सकता हूं? हनुमान, जब महादेव और देवी पार्वती ने अर्धनरीश्वर रूप धारण किया था तब वे प्रतिमा रूप में गंधर्व लोक में शापित हो गए थे। आपको अर्धनरीश्वर की उसी प्रतिमा को जागृत करना होगा। माता, आपके इस मार्गदर्शन के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रणाम महादेव। हनुमान, आज आपने सिद्ध कर दिया है कि बल, विद्या
बुद्धि, भक्ति और शक्ति में संसार में कोई भी आपसे जीत नहीं सकता है। हे महादेव, इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं, ये सब तो प्रभु श्री राम की कृपा है। महादेव मुझे आज्ञा दे, मुझे अति शीघ्र गंधर्व लोक पहुंचना होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जाइए और अपनी दोनों माताओं को दिए हुए वचनों को पूर्ण करिए। प्रणाम महादेव। जय श्री राम। हनुमान जी, ये आपका पुत्र धर्म है कि देवी अंजना का जीवन समाप्त होने के बाद भी उनका पुनर्जीवित होने की आशा समाप्त नहीं हुई है। बस देखना यह है कि अंतिम विजय किसकी होती है, अटल नियति की या पुत्र धर्म की। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र भगवान अर्धनारीश्वर के इस मंदिर को ढूंढना ही होगा। ये तो भगवान अर्धनारीश्वर का भजन है। जहां भजन वहां भक्त, और जहां भक्त वहीं भगवान। इसका अर्थ है कि वो मंदिर समीप ही है। हनुमान जी यहाँ पर गंधर्व लोक? जी हाँ, मैं यहाँ भगवान अर्धनारीश्वर के दर्शन के लिए आया। किंतु उनके मंदिर के द्वार बंद क्यों हैं? सब उस पापन गंधर्वी के कारण। मैंने उसका नाम ले दिया। अब मुझे शुद्ध होने के लिए जाना पड़ेगा। चलो आप सब लोग भी चलो। क्षमा करें हनुमान जी, किंतु उस पापन गंधर्वी के कारण अब भगवान अर्धनारीश्वर के कोई दर्शन नहीं कर सकता। पुजारी जी, यह ऐसा क्या घटा था जो आप लोगों को मंदिर के द्वार बंद करने पड़े? हनुमान जी, जिसे आज सभी पापिन गंधर्वी कहते हैं, वो कभी भगवान अर्धनारीश्वर की सबसे बड़ी भक्त थी। परंतु एक शिवरात्रि अनर्थ हो गया, महाअनर्थ हो गया। भगवान अर्धनारीश्वर की मूर्ति काली पड़ गई है। इसी पापन ने हमें पुष्पहार दिए थे, जिसे भगवान अर्धनारीश्वर ने स्वीकार नहीं किए। ये पापन है। गंधर्वराज जी, आप क्या कह रहे हैं? भला भगवान मेरी भक्ति क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? तो तुम्हें क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? यदि ऐसा है तो स्वयं हमारे साथ चलकर देखो अपनी आंखों से। चलो मेरे साथ, चलो। देखो, देखो अपनी आंखों से। हनुमान जी, उस दिन के पश्चात लोगों ने उन्हें गंधर्व लोक से निष्कासित कर दिया। एक भक्त के साथ इतना बड़ा अन्याय। पुजारी जी, इतना सुंदर और भक्ति से भरा हुआ भजन। हनुमान जी, ये देवी गंधर्वी का स्वर है, परंतु उनकी इस भक्ति को गंधर्व लोक में कोई सुनना नहीं चाहता है। अरे रोको इस पापिन को, अंततः पूरा गंधर्व लोक नष्ट हो जाएगा। कोई रोको, कोई रोको इस पापिन को। अरे रोको, अरे रोको कोई से। गंधर्ववासियों, रुक जाइए। भक्ति से कभी किसी का कोई अहित नहीं होता।
भक्त से इतना भय? अब तो मुझे ये समाधान का हल ढूंढना होगा। अवश्य ही इस समस्या का हल ही माता अंजना के जीवन के संकट के समाधान से जुड़ा है। हे शिव, हे शक्ति, इस लोक का जन्म आपके अर्धनारीश्वर रूप से हुआ हो, उस लोक की धरा पर इतना बड़ा अधर्म, मुझे इस बंद द्वार को खोलना ही होगा। केवल तभी देवी गंधर्वी को उनके भक्ति का फल प्राप्त होगा। रुक जाइए हनुमान जी, रुक जाइए। ये आपका पृथ्वी लोक नहीं है, गंधर्व लोक है, और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। ठीक है गंधर्वराज, तो आप स्वयं ही मंदिर के द्वार खोल दीजिए ताकि मैं भगवान अर्धनारीश्वर के दर्शन कर सकूं। ये द्वार अब तब तक नहीं खुलेंगे जब तक उस पापन गंधर्वी का अंत ना हो जाए। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। भक्ति और भाव के कार्य में शक्ति का प्रयोग ठीक नहीं, किंतु इससे पहले कि देवी गंधर्वी पर कोई संकट आए, मुझे उनसे मिलकर इस समस्या का समाधान करना ही होगा। देवी गंधर्वी का स्वर तो इसी ओर से आ रहा था। अवश्य ही वो यहीं कहीं आसपास ही रहती। देवी गंधर्वी, देवी गंधर्वी, देवी गंधर्वी, देवी। नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे और दंड मत दीजिए। देवी शांत हो जाइए। देवी मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मेरी सहायता? जब मेरे प्रभु ही मुझसे रूठ गए हो तो भला मेरी सहायता कौन कर सकता है? देवी विश्वास रखिए, मैं आपको आपके भगवान से मिलाने आया हूँ। आप सब कह रहे हैं? हाँ देवी, भगवान अपने भक्त की भक्ति की परीक्षा लेते हैं और आपकी भक्ति की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। देवी आप मेरे साथ आइए। देवी आइए, विश्वास कीजिए। न जाने कितने दिनों से आपने भोजन ग्रहण नहीं किया। लीजिए, फल ग्रहण कीजिए। लीजिए देवी। सब मुझे दोषी मानते हैं, बिना किसी अपराध के मुझे दंड मिला, परंतु कौन है आप जिसे मेरी भक्ति पर इतना विश्वास है? देवी मैं अंजन पुत्र हनुमान हूं। यहाँ भगवान अर्धनारीश्वर के दर्शन के लिए आया हूं। देवी आप मुझे उनके दर्शन कराएंगी ना? देखो, देखो अपनी आंखों से। नहीं नहीं, मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट है, वो मेरी भक्ति स्वीकार नहीं करते। मेरे पुष्पहार से उनका मुख काला हो गया था। नहीं, मैं उनकी भक्ति कभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। देवी 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 रुक जाइए। देवी देवी सबसे पहले मुझे इस भेद का पता करना होगा। निरंतर भक्ति करने पर भी भगवान अर्धनारीश्वर आपकी भक्ति क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? महाराज, मुझे अब भी लगता है कि हमें हनुमान जी की प्रतीक्षा कुछ क्षण और करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि हनुमान जी माता अंजना का जीवन अवश्य लौटा लाएंगे। जामवंत जी, मैं भी यही चाहता हूं कि महारानी पुनः जीवित हो उठे, और यदि यही नियति है तो उनके अंतिम संस्कार से ये होकर रहेगा। परंतु अब अंजना के अंतिम संस्कार में
मैं अब और विलंब नहीं कर सकता। हे महादेव, कैसी विडंबना है ये। मुझे अप्सरा का अपना ये जीवन नहीं चाहिए, परंतु देवी अंजना, जिसके शरीर में मुझे पुनर्जीवित होना है, उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हनुमान, यदि तुम्हें और देर हो गई तो तुम अपनी एक नहीं, दोनों माताओं को खो दोगे। हे देवी प्राप्ति, प्रकट हो। प्रणाम देवी। हे संकट मोचन हनुमान, आज्ञा कीजिए। आपने किस लिए मेरा आवाहन किया? देवी प्राप्ति, मुझे अर्धनारीश्वर की परम भक्त उस गंधर्व स्त्री के भेद को जानना है। मुझे जानना है कि उनसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो उनकी भक्ति स्वीकार नहीं हो पा रही। हे संकट मोचन, वो गंधर्व स्त्री और कोई नहीं, पूर्व जन्म की देवी जया हैं। साक्षात माता पार्वती की सखी जया और महादेव के गण नंदी से मिले श्राप के कारण उनकी भक्ति स्वीकार नहीं हो रही है।